इस समय हम पौराणिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल और दुनिया के क्षितिज पर पटल पर सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में शुमार अ, अयोध्या नगरी से सटे हुए बस्ती जनपद में मखौड़ा धाम में है। यह वही मखौड़ा धाम है जहां महर्षि वशिष्ठ के कहने पर श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया था। और इसी पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बाद राजा दशरथ ने अपनी रानियों को, तीनों रानियों को खीर खाने को दिया था। उस खीर के खाने के बाद भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन चार भाइयों का जन्म हुआ था। ये जो नदी आप देख रहे हैं, यह नदी मनवर नदी है और ये पावन पवित्र नदी है। इसका जीर्णोद्धार भी इस नदी का चल रहा है क्योंकि नदी अपना अस्तित्व खो रही थी। और आप देख सकते हैं नदी के अगल बगल खुदाई का काम भी हुआ है और एक पुल भी बना हुआ है। आपको पूरा विहंगम दृश्य दिखाते हैं। ये वो पुत्रेष्ठ यज्ञ का वो यज्ञ मंडप है जहाँ पर महर्षि वशिष्ठ के कहने पर श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया था और उसका जीर्णोद्धार करा करके यहाँ पर एक यज्ञ मंडप बना दिया गया है। यहाँ पर भगवान राम का मंदिर भी है और हर समय यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, भगवान राम को मानने वाले हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने वाले हैं, वह यज्ञ मंडप का परिक्रमा कर रहे हैं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं और ये राम पथ में शामिल है। यहाँ पर राम पथ में शामिल यहाँ पर 4 से 6 लेन सड़कें बननी है और ये सड़क अयोध्या से जुड़ी रहेगी, NH-28 से जुड़ी रहेगी और रिंग रोड से जुड़ी होगी। यह स्थान बस्ती जनपद में के हरैया तहसील में पड़ता है, परशुरामपुर ब्लॉक में। और यह अयोध्या से काफी नजदीक है और बस्ती से भी काफी नजदीक है। यहाँ पर पहुंचने के लिए जो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है वह गोरखपुर हवाई अड्डा है या लखनऊ हवाई अड्डा है। इन दोनों हवाई अड्डों से चल करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ आने के लिए सड़क मार्ग से अगर आपको आना है तो लखनऊ से वाया बस, वाया टैक्सी के जरिए आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नजदीकी हवाई अड्डा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर बन रहा है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जैसे ही बन करके तैयार होगा, निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं के लिए, दर्शनार्थियों के लिए इस पावन पवित्र धाम पर, जहाँ पर भगवान राम के जन्म की कहानी लिखी गई, जहाँ पर इसी पावन पवित्र धाम पर भगवान राम ने जन्म लिया था, तो ऐसे ही पावन पवित्र धाम का दर्शन करें। यहाँ पर आने के बाद जीवन के सारे पाप कट जाते हैं। जो पुत्रों के जिनके पास बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, इससे आप देख सकते हैं सामने जो यज्ञ मंडप है, यहाँ पर लोग इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ पर परिक्रमा करने के बाद पुत्र प्राप्ति का भी जो है मनोकामना पूर्ण होती है। नमस्कार, मैं बृहस्पति पांडे हूँ और इस समय हम बस्ती जनपद के हरैया तहसील के परशुरामपुर ब्लॉक के मखौड़ा धाम में है। यह वही मखौड़ा धाम है जहाँ महर्षि वशिष्ठ के कहने पर श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया था और राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि के अगुवाई में पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया था। और उसके बाद यज्ञ से प्राप्त खीर को, जो पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ था, उसके बाद उस खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को खाने को दिया था। उस खीर को खाने के बाद राजा के तीनों रानियों को 4 पुत्र पैदा हुए थे, जिसमें भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इन 4 भाइयों का अवतरण हुआ था पृथ्वी पर। और ये वही पवित्र धरा है, वही पौराणिक धरा है जहाँ से पूरे दुनिया में भगवान राम की जो गाथा है फैली, उनके आदर्शों को लोगों ने आत्मसात किया। और हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो यज्ञ मंडप है वही यज्ञ मंडप है जहाँ पर यज्ञ हुआ था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ था। श्रृंगी ऋषि ने तमाम विद्वानों, तमाम ऋषियों मुनियों के साथ मिलकर के पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था। और महर्षि वशिष्ठ, जो बस्ती जनपद है वो महर्षि वशिष्ठ के नाम पर ही बस्ती जनपद पड़ा। पहले इस जनपद का नाम महर्षि वशिष्ठ के नाम पर ही था, वशिष्ठी था। बाद में अपभ्रंश होते होते इसका नाम बस्ती पड़ गया। जो भी श्रद्धालुगण यहाँ पर आना चाहते हैं वह उनके लिए नजदीकी हवाई अड्डा लखनऊ या गोरखपुर है। लखनऊ से हवाई अड्डे द्वारा हवाई यात्रा करके आप यहाँ पर लखनऊ पहुंचे। लखनऊ से आप प्राइवेट टैक्सी या निजी बस से या उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों पर यात्रा करके अयोध्या पहुंच सकते हैं। वहां से फिर निजी टैक्सी द्वारा आप मखौड़ा धाम पहुंच सकते हैं। इसके अलावा गोरखपुर से आप निजी टैक्सी द्वारा सीधे आप यहाँ पहुंच सकते हैं। वैसे जो सड़क मार्ग यहाँ का नजदीकी है वह NH-28 राष्ट्रीय राजमार्ग 28 है और इसी राजमार्ग 28 से चल करके यहाँ पर लोग आ सकते हैं। और यह अभी भगवान राम पथ में शामिल है। 6 लेन पर यहाँ रिंग रोड बन रहा है और इसको पूरी तरीके से अयोध्या से जोड़ा जा रहा है। जो भी भक्तगण आएंगे
भगवान राम के जन्मस्थली रामलला का दर्शन करने आएंगे अयोध्या में राम मंदिर का, वो उनका दर्शन अधूरा रह जाएगा अगर इस स्थान पर नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान राम का यहीं पर जन्म की कहानी लिखी गई थी। यहाँ पर वशिष्ठ भगवान मुनि के कहने पर श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर नदी है, इस नदी के तट पर ही यज्ञ हुआ था। इस नदी का नाम मनोवर नदी है और इसका अभी जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। और आने वाले दिनों में जो नदी में गंदगी कुछ दिख रही है वो पूरी तरीके से नदी पूरी तरीके से सलील और पावन दिखेगी। और हर तरफ हर दिन यहाँ पर मेले जैसा माहौल रहता है। अब दूर दराज के लोग भी यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यज्ञ मंडप है, उस यज्ञ मंडप का परिक्रमा करके लोग अपने जो मनोकामनाएं हैं उसको पूरा करने के मनौतियां मान रहे हैं। और आपको बता दें कि यह जो है हरैया तहसील के परशुरामपुर ब्लॉक में है और यहाँ पर जो ग्रामीण सड़कें हैं उनके जरिए भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। बाकी आप जब भी अयोध्या आए, भगवान राम का दर्शन करने आए, राम मंदिर का दर्शन करने आए, तो इस पवित्र स्थल का दर्शन जरूर करने आए, क्योंकि अगर आप इस स्थल का दर्शन नहीं करते हैं तो भगवान राम का मंदिर का दर्शन करना आपका अधूरा माना जाएगा। क्योंकि यही पवित्र स्थल है जहां पर यज्ञ के पश्चात तीनों रानियों को खीर खिलाने के बाद चारों भाइयों का जन्म हुआ था। और उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने आदर्शों, अपने मूल्यों से मानव समाज को एक नया संदेश देने का काम किया था। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि वही जगह है जहां महर्षि श्रृंगी ऋषि ने यहाँ पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया था भगवान महर्षि वशिष्ठ के कहने पर। और उसके बाद अपनी रानियों को राजा दशरथ ने खीर खाने को दिया था। खीर खाने के बाद आप देख सकते हैं आज भी यहाँ पर यज्ञ जारी है और जो श्रद्धालु हैं यज्ञ मंडप का परिक्रमा कर रहे हैं। अपनी जो उनकी मनोकामनाएं हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए वो परिक्रमा कर रहे हैं और इस परिक्रमा के फलस्वरूप उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। रामपथ में शामिल यहाँ पर जो जगह है, यहीं से पूरे दुनिया में राम नाम के बारे में लोगों को जानकारी मिली थी, क्योंकि राम ने यहीं से यज्ञ के पश्चात जन्म लिया था राजा दशरथ के 4 रानियों में से एक रानी को के कोख से। और 4 भाइयों में सबसे बड़े भाई राम ने 14 वर्षों का वनवास काटा। उन्होंने पूरे मानव समाज को संदेश देने का काम किया। अब अगली कड़ी में हम आपको ले चलेंगे अयोध्या और बताएंगे कैसे श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आने वाले दिनों में लोग कैसे यहाँ पर आएंगे। आप सभी लोगों को लिए बता दें कि जब भी आप राम मंदिर भगवान रामलला का दर्शन करने अयोध्या आए तो इस जगह पर जरूर आए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही है आपका दर्शन अधूरा रह जाएगा इस जन्मस्थली का, एक स्थली का अगर आपने दर्शन नहीं किया।